अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा हबीब अंसारी अपने चैनल पर आपको खुशामदीद करता हूँ। ईद के बाद डीएचए सिटी मार्केट की क्या सूरत हाल हो सकती है? मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट मजीद नीचे जाएगी? मार्केट क्रैश कर सकती है या जिस तरह से मार्केट चल रही है इसी तरह मार्केट चलती रहेगी, या फिर ईद के बाद मार्केट बहुत ज्यादा बूम कर जाएगी? इन सारे सवालात के जवाब आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो है एक पॉजिटिव बात की जाए, नेगेटिव बात ना की जाए, लेकिन बात यह है कि सच बात की जाए। तो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डीएचए सिटी कराची की मार्केट पर बात करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ईद से पहले अभी तो माशाल्लाह मलिर एक्सप्रेसवे की भी ओपनिंग हो चुकी है, और मलिर एक्सप्रेसवे की ओपनिंग के बाद मार्केट की जो सूरत हाल है वो इस तरह से नहीं है जिस तरह से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक बैलून क्रिएट किया गया था, एक माहौल क्रिएट किया गया था कि जी मार्केट जो है बिल्कुल बूम हो जाएगी, तो फलाना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। फिलहाल तो देखिए अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। अलबत्ता अच्छी बात यह है कि मार्केट स्टेबल है, मार्केट मजबूत है, मार्केट में बायर भी है, सेलर भी है, और अच्छी बाइंग सेलिंग चल रही है और ट्रांसफर्स भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टोकन पे काम हो रहा है और ट्रांसफर्स नहीं हो रहे हैं, ट्रांसफर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हो रहे हैं। तो इसी सारी चीजों को देखते हुए मार्केट की सूरत हाल ईद के बाद जो नजर आती है, वो यही नजर आती है कि मार्केट चलेगी, लेकिन चलने से मुराद ऐसा हरगिज नहीं है कि आपका 1 करोड़ वाला प्लॉट जो है 2 करोड़ पे चला जाएगा, या 50 लाख वाली इन्वेंट्री आपकी 1 करोड़ पे जम कर जाएगी। ये इतना आसान नहीं होता। ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बात बोल चुका हूँ कि मलिर एक्सप्रेस वे की ओपनिंग के बाद ऐसा कुछ नहीं होना। हाँ, इतना ज़रूर होना है, लोगों का माइंडसेट चेंज होगा। जो लोग कराची में बैठ के ये सोचते थे कि यार कराची की प्रॉपर्टी तो इतनी महँगी हो गई है, अब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? ये अपना घर हम कैसे बनाएँगे? क्या सारी ज़िंदगी हम लोग किराए पे रहेंगे? उन लोगों के लिए कम से कम आसानी हुई है। वो लोग ये सोचना शुरू हो गए हैं कि मलिर एक्सप्रेसवे के ज़रिए 25 से 30 मिनट की ड्राइव पर अगर हम सुपर हाईवे पे चले जाएँ, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ना कि सिर्फ डीएचए सिटी। डीएचए सिटी भी अच्छा ऑप्शन है, बहरिया टाउन भी अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा जो दीगर और सोसाइटीज हैं, जो कि पक्की सोसाइटीज हैं, जो कि लीगल सोसाइटीज हैं, वो सारे ऑप्शन इस वक्त मौजूद है। डीएचए सिटी को फोकस और बार बार सामने इसीलिए लाया जाता है कि उसका जो टाइटल डॉक्यूमेंट है वो मजबूत है। डीएचए सिटी की जो सबसे बड़ी जमानत है वो यही है कि टाइटल डॉक्यूमेंट। डीएचए कराची सबके सामने जीती जागती मिसाल है, और किसी भी बिल्डर या किसी भी जगह को एग्जामिन करने के लिए उसकी पास्ट हिस्ट्री देखी जाती है। और डीएचए के कराची की आप हिस्ट्री देख सकते हैं कि जो प्लॉट की इन्वेस्टमेंट दादा ने करी थी या अब्बा ने करी थी, आज उनके बच्चे वो फायदा उठा रहे हैं। यानी इतनी टाइम गुजरने के बाद भी, पूरी नस्ल गुजरने के बाद भी आपकी इन्वेंट्री मजबूत है, आपकी इन्वेस्टमेंट मजबूत है। तो इस चीज की जमानत देता है डीएचए। अब रही बात ये कि जो है मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगी, तो देखें अभी ईद का टाइम है और ईद पे आपको भी ये बात का अंदाजा है कि हमारे जितने भी ओवरसीज भाई हैं वो यहाँ पर ईद मनाने के लिए स्पेशली पाकिस्तान आते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का एक फोकस जरूर होगा। ओवरऑल जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं वो पॉजिटिव हैं, और दूसरी चीज जो रियल एस्टेट के हालात हैं वो भी इस वक्त पॉजिटिव है। लेकिन बात यह है कि हम ये सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं और अपनी सिर्फ एनालिसिस दे रहे हैं। अभी बजट भी पास होने वाला है इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद, उसमें भी पता लग जाएगा कि आया कि जितनी बातें हो रही हैं वो सब सच भी हैं, या फिर जो हम सोच रहे हैं या जो हम अपनी एनालिसिस दे रहे हैं वो टोटली गलत है। वो आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन अगर मैं ऐसी एक बात क्लियर करूं, तो बजट जो है रियल एस्टेट फ्रेंडली होने वाला है, और अगर ऐसा हो जाता है तो इंशाल्लाह स्पेशली डीएचए सिटी कराची के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है। अब कौन कौन से सेक्टर में आ सकती है, कौन सी कैटेगरीज में आ सकती है, वो देखें, वक्त बताएगा। लेकिन एक अगर मैं अपनी एनालिसिस दूं, तो वो ये कि 125 भी अच्छी कैटेगरी है, 200 स्क्वायर यार्ड्स भी अच्छी कैटेगरी है, 300 भी है, 500 भी है। अब वो डिपेंड ऑन योर बजट। अब हमारे जितने भी ओवरसीज हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो छोटी इन्वेस्टमेंट के अंदर या छोटी इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो छोटी इन्वेंट्री होती है वो मार्केट के अंदर साल के 12 महीने उसकी सेल परचेज अच्छी होती रहती है। उसमें बायर आपको आधी रात को भी मिल जाता है, कि क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, कोई भी बंदा बासानी उसको परचेज कर लेता है।
अब रही बात जो प्रीमियम प्लॉट्स हैं, जैसे 500 स्क्वायर यार्ड्स हो गया, 1000 स्क्वायर यार्ड्स हो गया, ये प्लॉट 125 के मुकाबले में थोड़े से महंगे हैं और इसका बायर भी मार्केट में कम होता है। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो उसका प्रॉफिट 125 से कहीं ज्यादा होता है अगर मार्केट चल जाए तो, क्योंकि ये एक बड़ा हाथी इसको हम बोलते हैं। एक ये बड़ा हाथी है, 500 स्क्वायर यार्ड्स हो गया या 1000 स्क्वायर यार्ड्स हो गया, और इसके अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है, और जिसकी जीती जागती मिसाल हमने पिछले महीने 1.5 महीने पहले देखी कि 500 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, और माशाल्लाह से जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है उससे आधे से ज्यादा प्लॉट ट्रांसफर भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है हवाओं में इन्वेस्टमेंट हुई है, रेट्स भी बढ़े हैं। 30 से 40 लाख का जंप आ गया है 500 स्क्वायर यार्ड में, और रेट नीचे आने के बावजूद भी वापसी वो अपने पुराने रेट पर नहीं आई है मार्केट। और तकरीबन कोई यूं समझ लें कोई 15 से 20 लाख की करेक्शन आई, इससे ज्यादा की करेक्शन नहीं आई है, और ये एक अच्छा साइन है। मार्केट स्टेबल हो गई है, और मार्केट में जो इस वक्त मैं बायर देख रहा हूँ वो इस तरह के बायर है कि वो अच्छी लोकेशन को फोकस कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी चीज है कि आप अच्छी लोकेशन को फोकस करें, चाहे आप 25 लाख की इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप 30 लाख की इन्वेस्टमेंट करें। जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करने से नुकसान आपका ही होता है और किसी का नहीं होता। जल्दबाजी में अक्सर हम लोग यही कर लेते हैं कि शायद मार्केट चल जाएगी या मार्केट जो हमारे हाथ से निकल जाएगी, तो हम कमर्शियल फेस भी प्लॉट ले लेते हैं, हम कोई डिप्रेशन वाली लोकेशन भी ले लेते हैं, हम कोई नाला फेसिंग भी प्लॉट ले लेते हैं, और हम कोई जो है बाउंड्री के करीब इस तरह के जो प्लॉट होते हैं वो वाले भी प्लॉट ले लेते हैं। देखिए, फोकस आप हमेशा यही करें कि कोई अच्छा प्लॉट आपको मिले। लेट सपोज अगर नहीं होता, किसी वजह से अगर आपको अच्छा प्लॉट नहीं मिलता, तो चलें ठीक है, फिर आप अपना आपका बजट कम है और आपका बजट नहीं बढ़ सकता, तो फिर एक मजबूरी में आप एक कोई चीज ले लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो हमेशा आप फोकस करें लोकेशन पे, स्पेशली डीएटी सिटी के अंदर तो लोकेशन बहुत बड़ी काउंट की जाती है। आप इसी से अंदाजा लगा लें, कमर्शियल फेस प्लॉट फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कमर्शियल फेस प्लॉट कोई अगर 50 लाख का मिल रहा है, उसी से आगे कमर्शियल से दूर अगर कोई प्लॉट होगा जो कि साफ सुथरा प्लॉट होगा, वो तकरीबन आपको 75 से 80 लाख का पड़ेगा। तो तकरीबन इतना फर्क आ जाता है, और जब ये मार्केट चलती है तो ये फर्क मजीद बढ़ जाता है। इसीलिए मैं हमेशा ये करता हूँ कि लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। और जो इस वक्त टाइम चल रहा है, इस वक्त देखिए मलिर एक्सप्रेस वे भी ओपन हो चुका है, तो सारी चीजें डीटी सिटी के लिए पॉजिटिव है, और ये इन्वेस्टमेंट करने का आपके पास बहुत अच्छा मौका है। बहरिया टाउन भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि मलिर एक्सप्रेस वे के मेरे नजदीक ज्यादा फायदा बहरिया टाउन को होना चाहिए, लेकिन बहरिया टाउन के अपने अंदरूनी जो मामला हैं वो सही नहीं है, जिसकी वजह से बहरिया टाउन को फायदा नहीं हो पा रहा, वरना इसका ज्यादा फायदा बहरिया टाउन को होना चाहिए था, क्योंकि बहरिया टाउन लिवेबल है, वहां पर आप रह सकते हैं, वहां पर आप रहने का सोच सकते हैं। डीएटी सिटी में फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट आपकी मजबूत है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए चाहे 200 स्क्वायर यार्ड हो, 500 हो, 125 हो, सेल परचेज के लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साइट विजिट करने के लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे मुलाकात करने के लिए मेरा ऑफिस डीएचए फेज 6 राहत कमर्शियल पर है, अब वहां पर आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। या इन्वेस्टमेंट के लिए, मशवरे के लिए, अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए भी आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या डायरेक्ट आप मुझे कॉल करके भी किसी भी किस्म का मशवरा ले सकते हैं। तो अपनी वीडियो को मैं यही एंड करता हूं, और आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को क्या लगता है कि ईद के बाद मार्केट कितना चलेगी, या चलेगी भी या नहीं चलेगी, क्योंकि आगे मुहर्रम भी आ रहा है, और नॉर्मली मुहर्रम में मार्केट स्लो हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप भी मुझसे शेयर करिएगा, और मजीद कोई टॉपिक आप लोगों के जहन में हो तो वो भी मुझे आप रिकमेंड कर सकते हैं, उस पर भी हम इंशाल्लाह वीडियो बना सकते हैं। तो तब तक अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।